अमित शाह जी, आप लालू जी को चेतावनी देने चले हैं? माफ कीजिएगा, ये बिहार है। आप चेतावनी दे रहे हैं उल्टा टांगने का। भू माफिया बता रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी को लालू फोबिया हो गया है। अपना जितना भाषण दिए अभी अमित शाह, उसमें 7-8 बार नाम केवल लालू जी का लिए। तो ये घबराए हुए हैं। और जब अंग्रेज को भगाने में देर नहीं लगा बिहार को, तो आपको भगाने में कितना देर लगेगा? न जो बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर किया, ना आपने एक पैसा काला धन लाया। हाँ, एक काम जरूर किया नोटबंदी के माध्यम से कि आप अपने दोस्तों के काले धन को सफेद करने का काम किया। अरे उस गारंटी का क्या हुआ जो 5 फेरा लिया था जसोदाबेन के साथ? और आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। भारत के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आते हैं और डायरेक्ट राजद परिवार पे यानी लालू परिवार पे हमला करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उदय नारायण चौधरी जी, हैं पूर्व स्पीकर हैं विधानसभा के। तो इनसे जानते हैं कि अमित शाह आते हैं और घोटालेबाज कहते हैं, भू माफियाओं को लेकर उल्टा लटकाने की बातें कहते हैं और कई ऐसे बातें कहते हैं जो गरीब रथ जो माफ़ कीजिएगा, जो राम का जो रथ था उनको रोकने का जब वो लालू प्रसाद ने काम किया, तो उनका कहना था कि गरीबों के मसीहा जो हैं वो मोदी हैं। कर्पूरी जी को भारत रत्न देते हैं। भारत रत्न जो है कर्पूरी जी के नाम को तो यूज करते हैं, लेकिन उनको भारत रत्न नहीं दिलवाते हैं। और भारत रत्न दिलवाने का काम जो करते हैं वो मोदी जी करते हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। पहले तो फर्स्ट लुक में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी बताइए, मोदी जी अमित शाह आते हैं और कई बयानबाजी करके चले जाते हैं। देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी को लालू फोबिया हो गया है। अपना जितना भाषण दिए अभी अमित शाह, उसमें 7-8 बार नाम केवल लालू जी का लिए। तो ये घबराए हुए हैं। पिछले 3 मार्च को जो रैली हुई पटना के गांधी मैदान में, जन विश्वास रैली, वो पटना में रैली नहीं हुई। जन विश्वास रैली में पटना शहर था, ये आम जनता जानती है। बिहार के इतिहास में अब तक उतनी बड़ी रैली पिछले 50 साल में नहीं हुई जितनी बड़ी रैली अल्प समय में मात्र 7-8 दिन के तैयारी पर, तेजस्वी जी के आह्वान पर यह हुआ रैली। इससे मोदी जी और अमित शाह का जमीन खिसक गया है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो शोभा नहीं देता है। ए अमित शाह जी, आप लालू जी को चेतावनी देने चले हैं? माफ कीजिएगा, ये बिहार है। आप चेतावनी दे रहे हैं उल्टा टांगने का। भू माफिया बता रहे हैं। आज तक पिछले 10 साल के शासनकाल में आप कोई जमीन कब्जा करने का आपने 1 डिसमिल का भी कहीं प्रमाणित नहीं कर पाया है। और आज कहते हैं कि सत्ता आएगी तो आप उल्टा टांग दीजिएगा। याद रखिए, ये बिहार है। बिहार आपके जैसे लोगों को पहचानती है बिहार। और जब अंग्रेज को भगाने में देर नहीं लगा बिहार को, तो आपको भगाने में कितना देर लगेगा? मत घबराइए। इस तरह के बतौलेबाजी से बाज आइए, और नहीं तो बिहार के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। क्या आप झूठ बोलते हैं केवल? हम पूछना चाहते हैं मोदी जी आपसे, आपने कहा था ना कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? कहा था ना पिछली बार? आपने कहा था ना कि काला धन समाप्त करने और स्विट्जरलैंड से पैसा लावेंगे? कितना रुपया लाए स्विट्जरलैंड से काला धन? कितने लोगों को बांटा? बताइए, सच है कि नहीं है? क्या आप इस पर एक शब्द बोल सकेंगे? न जो बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर किया, ना आपने
एक पैसा काला धन लाया। हां, एक काम जरूर किया नोटबंदी के माध्यम से कि आप अपने दोस्तों के काले धन को सफेद करने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह बात सही है कि गलत है? बताइए। सही है ना कि आपने किसानों को कहा था कि उनकी आय दुगनी कर देंगे, आपने दुगनी किया? मोदी जी, अमित शाह जी, बताइए। आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था ना कि देश के सभी बेघरों को पक्का मकान देंगे। दिया क्या आपने? आज तक आपने नहीं दिया। तो आप लोग तो झूठ बोलने के आदी हो गए हैं और आम जनता के दिमाग में भी गोदी मीडिया के माध्यम से आप अपने झूठ को सच बनाना चाहते हैं। लेकिन बिहार के लोग समझ गए हैं, अब बिहार चल चुका है। बिहार चल चुका है पिछले 3 मार्च को कि आपको बिहार में एक भी सीट नहीं मिलने वाला है, एक भी सीट नहीं मिला। अगर हिम्मत है मोदी जी, अमित शाह जी, तो बताइए कि किस सीट पर आप पक्का जीत जाइएगा बिहार में, बताइए। आप नहीं बता सकते हैं। तो इस तरह की बात करना, उल्टा टांग देंगे, चेतावनी देना और 15-20 मिनट के भाषण में 7-8 बार नाम लिया। लालू फोबिया हो गई, बीमारी हो गई। रात में नींद नहीं आती है अमित शाह जी आपको? लालू जी का नाम सुन के नींद नहीं आती है, गायब हो गई है। चलिए, आगे आने वाले चुनाव में बिहार की जनता आपको जवाब देगी। अमित शाह कहते हैं कि बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद ने राम रथ को रोकने का काम किया, लेकिन मोदी ने राम मंदिर बनवाने का काम किया। वहीं दलितों का केवल नाम का प्रयोग करते हैं। जगजीवन जो है ठाकुर जी को जो है भारत रत्न दिलवाने का काम मोदी जी ने किया। हाँ 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 हाँ, अभी अभी ठीक ही बात बोले हैं। पिछड़ों को ही देने चले हैं, आकर पुरी जी को ही देंगे। ये मांग प्रारंभ से लालू प्रसाद जी ने किया है, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग तेजस्वी यादव ने किया है, अपने हर सभा में मीटिंग में किया है। आपने दिया क्या? आप तो आए थे, कहे थे चुनाव में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। मोदी जी, अमित शाह जी इतना तेज बोले थे कि लोगों को लगा कि ऐसा ना कि इनका नस फट जाएगा, और कहे थे कि चुनाव के पहले आपने कहा मोदी का गारंटी। मोदी जी कहते मोदी का गारंटी भाजपा पूरा करे। अरे उस गारंटी का क्या हुआ? जो 5 फेरा लिया था जसोदाबेन के साथ, 7 फेरा लिया था, उस फेरे की गारंटी पूरा कर सकेगी? तो जो अपनी पत्नी का गारंटी नहीं कर सकता है पूरा, वो देश की जनता को क्या गारंटी देगा? गारंटी तो करवे किए थे ये 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का हर साल। फेल। गारंटी तो इन्होंने दिया ही था किसानों की आय को दुगुना करने का। फेल। गारंटी तो इन्होंने दिया ही था काला धन लाने का। फेल। गारंटी तो इन्होंने दिया ही था गरीबों के घर को पक्का बनाने का। फेल। तो ये क्या देंगे गारंटी? ये गारंटी देने वाले जो अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे सकता है, तो वो देश को और जनता को क्या गारंटी देंगे? यही है इनकी जुमलेबाजी। परिवारवाद को लेकर के विवादित बयान देते हैं। परिवारवाद, अरे भाई लंबा इतिहास है परिवारवाद का। ये क्या देंगे परिवारवाद की? इनका सब फेल हो चुका है। तो सारे भाजपा ही कहते हैं कि मेरा सब पूरा देश पूरा जो है वो। मैं पूछना चाहता हूं कि जो उनके मंच पर बैठे हुए लोग हैं, आज अमित शाह जी जिनको लेके बैठे थे, अपने अगल बगल दाएं बाएं देख लीजिए उनको। जो उनके अध्यक्ष है प्रदेश के, वो परिवारवाद नहीं है क्या? जो उनके बगल में बाएं तरफ जो बैठे हुए थे माननीय विधायक राजीव रंजन, ये परिवारवाद नहीं है क्या? जो उनके दाएं ऋतुराज सिन्हा हैं, ये परिवारवाद नहीं है क्या? ये परिवारवाद की है? ये तो बिहार स्तर पर कर रहे हैं हम केवल। और केंद्रीय संजय जायसवाल, ये परिवारवाद नहीं है क्या? एक एक करके
अब इनका पूछिए फिर दिल्ली का कि परिवारवाद नहीं है, सब परिवारवाद में डूबे। अरे उनको है ये नहीं, तेजस्वी प्रसाद को जवाब दे सकते हैं जो परिवारवाद का नाम लेकर के छोटा करना चाहते हैं। पिछले 3 मार्च को प्रमाणित कर दिया कि परिवारवाद तुम करते हो कि हम करते हैं। फिसड्डी साबित हुई। 20 लाख, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, 70,000 करोड़ बोली लगा रहे थे। कितना दिया आपने बिहार को? विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। और यही लालू यादव हैं, देश में अमन चैन कायम करने के लिए अपील किया था आडवाणी जी से। क्या आडवाणी जी, आप अपना रथ ये जो अयोध्या मंदिर बनाने के लिए लेके चले हैं उसको रोकिए, नहीं तो बिहार में हम रोक देंगे। और बिहार में प्रवेश करने के पहले रोक दिया आदरणीय लालू प्रसाद जी के शासनकाल में, और उन्होंने ही रोका। याद रखिएगा आप लोग, जब आडवाणी जी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था तो जो आर.के. सिंह है भारत सरकार में मंत्री, मोदी जी की सरकार में, यही आर.के. सिंह बहुत अच्छे प्रशासक रहे हैं। आर.के. सिंह जी, इन्होंने जाके गिरफ्तार करने का काम किया था लालू जी का। चूंकि देश में हम सब लोग अमन चैन काम करना चाहते हैं, देश संविधान से चलेगा। देश जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का, तो मोहब्बत और प्रेम से चलाया जाएगा देश, न कि नफरत पैदा करके चलाया जाएगा। आप केवल नफरत का खेल खेलना चाहते हैं, जिसको बिहार नहीं चलने देगा और रोकेगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से इनका कहना है कि जिस तरह से अमित शाह केवल जुमलेबाजी करते हैं और हर बार कुछ न कुछ मुद्दे देते हैं। इस बार इनका मुद्दा है जो है गारंटी, यानी जो भी योजना होगा उसको गारंटी यानी गरीबों को मिलने का काम मिलेगा। तो अब चलते हैं दूसरी खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।